के लिए भी यही तजवीज़ दिया है और वी जेन्युइनली हैव सिक्योरिटी इश्यूज इन इंडिया। मतलब आप देखिए कि जहाँ पर मोदी की हुकूमत होगी वहाँ पाकिस्तानी महफूज तसव्वुर होंगे, नहीं हो सकते ना। कि इंडिया पाकिस्तान की गेम अहमदाबाद में इन लोग ने स्केड्यूल करी हुई है, जिसपे सेठी साहब ने इंडियन एक्सप्रेस से बोला कि भाई ये तो आप यानी अहमदाबाद में आप स्टेज कर रहे हैं हमारी गेम, ये तो इसी चीज़ के जैसा है कि आप हमें इनवाइट करें ही ना, बिकॉज हिस्ट्री ऑब्वियसली है अहमदाबाद की, हम नहीं जाए। जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हालात है ना, लगता है कि वो उसी का असर जो है अब वो मतलब क्रिकेट में भी हो गया। मतलब हर चीज़ में बाइकआउट कर रहा है पाकिस्तान। मतलब चाह क्या रहे हैं नजम सेठी साहब, मुझे नहीं पता यार। आई स्वेयर टू गॉड। अभी हमारे वजीर खारजा गए थे और उनके जाने के बाद किस किस्म के भोंडे बयानात उनके हम भारतीय हमनसब दे रहे थे, तो हम क्या अपनी क्रिकेट टीम को ऐसे उठा के देखिए कि भाई पाकिस्तान को आप यू कांट हैव अ वर्ल्ड कप विदाउट पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान मैच तो आपका मेन मैच तो वही होता है। हाँ। तो पाकिस्तान को आपको खिलाना पड़ेगा। मतलब यार पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप क्या हर एक से पंगा लेके रहोगे इंटरनेशनल क्रिकेट में? डू यू थिंक दैट रियली इंटरनेशनल क्रिकेट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पाकिस्तान? मतलब तो ना तो इंडिया गारंटी करेगा कि वो 2025 में ट्रैवल करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान गारंटी नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगेन सेठी साहब ने जो कल बोला कि भाई मैं कैसे कि भाई हाँ जो बीसीसीआई कहेगा वही हो सकता है, वही ठीक है, वही माई बाप है, वही सबके अबू जी हैं, निके के अबू जी वही हैं असल में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, नजम सेठी का बकवास का लिमिट ही क्रॉस हो गया है और वो दिन ब दिन सोशल मीडिया में आकर जो इंडियन न्यूज चैनल है उन पर इंटरव्यू दे रहे हैं। और कुछ दिन पहले उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ था और उसके बाद अभी वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ही एशिया कप होगा और इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा, नहीं तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। और उनकी मीडिया का भी कुछ ऐसा ही मतलब बयान थे। अगर देखा जाए तो नजम सेठी जैसे मतलब एक बंदे से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से इलिटरेट तरीके से बिहेव करेंगे। हाँ, रमीज राजा जैसे बेवकूफ इंसान से तो हम मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन नजम सेठी जैसे इंसान जो खुद एक पढ़ा लिखा और समझदार एडमिनिस्ट्रेटर है और वो खुद जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में इंडिया का वैल्यू क्या है और बीसीसीआई का वैल्यू दुनिया की क्रिकेट में क्या है। आप बीसीसीआई को ऐसे धमका नहीं सकते और बीसीसीआई कुछ भी मनवा नहीं सकते ऐसे आप बात करके, लेकिन फिर भी मतलब अजय भी एक मतलब कुछ ना कुछ लॉजिकलेस बात करते रहते हैं पाकिस्तान मीडिया। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। अच्छा जी, एशिया कप की बात करते हैं और पहले जरा इसकी बैकग्राउंड अगर आप भूल गए तो याद दिला दें आपको कि पाकिस्तान की जानिब से कई माकूल तजावीज जो हैं और लचक दिखाने के बावजूद इंडिया हर मुमकिन एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान से छीनने के दर पर है। स्केड्यूल के मुताबिक एशिया कप पाकिस्तान की मेजबानी में सितंबर में होना था, मगर इंडिया ऑब्वियसली आपको पता है बीच में दीवार बनकर खड़ा है और ना सिर्फ वो खुद पाकिस्तान टीम भेजने से इनकार कर रहा है बल्कि एशिया कप किसी और जगह कराने के लिए लॉबिंग भी कर रहा है। के लिए भी यही तजवीज़ दिया है और वी जेन्युइनली अबू जी हैं, निके के अबू जी वही हैं असल में। अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप में पार्टिसिपेट करता है तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही पार्टिसिपेट करेगा। इंडिया जाके पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेगा। पाकिस्तान उसी सूरत में इंडिया जाके वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेगा जब इंडिया पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलेगा। देखिए पाकिस्तान इस वक्त भी दुनिया की दूसरी सेकंड पोजीशन की ओडीआई रैंक टीम है, तो आप पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते वर्ल्ड कप में या किसी और इवेंट में। तो पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आप आइसोलेट करने की बात करेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बगैर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो बीसीसीआई को या इंडिया को अब इस बात का शायद जिस तरह प्रेशर डालने की कोशिश की है नजम सेठी ने और जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हालात है ना, लगता है कि वो उसी का असर जो है अब वो मतलब क्रिकेट में भी हो गया। मतलब हर चीज़ में बाइकआउट कर रहा है पाकिस्तान। मतलब चाह क्या रहे हैं नजम सेठी साहब, मुझे नहीं पता यार। आई स्वेयर टू गॉड, आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब मैं उनके स्टेटमेंट पढ़ रहा था, अगर एशिया कप के कुछ मैचेस पाकिस्तान में नहीं हुए तो हम एशिया कप बाइकआउट करेंगे। अगर एशिया कप के अगर पूरा पाकिस्तान से ले लिया गया तो हम वर्ल्ड कप बाइकआउट करेंगे। अगर श्रीलंका ने हमें सपोर्ट नहीं किया और श्रीलंका ने इंसिस्ट किया कि वो मैचेस जो है श्रीलंका में कराएगा एशिया कप के, तो हम श्रीलंका से 2 टेस्ट मतलब बाइकआउट करेंगे। हम श्रीलंका से हम शायद 2 टेस्ट ना खेले, हम शायद वर्ल्ड कप ना खेले। मतलब यार पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप क्या हर एक से पंगा लेके रहोगे इंटरनेशनल क्रिकेट में? डू यू थिंक दैट रियली इंटरनेशनल क्रिकेट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पाकिस्तान? मतलब अब बात यह है कि भाई एशिया कप और वर्ल्ड कप में बहुत फ़र्क है। जो रेवेन्यूज़ पाकिस्तान को एशिया कप से मिलते हैं और वर्ल्ड कप से मिलते हैं, आईसीसी से मिलते हैं, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आई डोंट थिंक, आई बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई डोंट थिंक पाकिस्तान इज़ इन अ पोजीशन टू और नॉट प्ले इन द वर्ल्ड कप वेदर इट्स इन इंडिया एनीवेयर एल्स, एंड दे हैव टू प्ले इन इंडिया। क्योंकि ये भी आपको बता दूं कि इंडिया नहीं बैकआउट करेगा इस चीज़ से, ना आईसीसी करेगा कि जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए जो है कहीं उनके मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे कराया जाए। इनको लॉलीपॉप दे दिया जाएगा पीसीबी को कि जी 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में जो है इंडिया ही खेलेगा। आपको ये खुश हो जाएंगे, ये राजी हो जाएंगे, ये कहेंगे ठीक है जी हम इंडिया जाके खेल रहे हैं वर्ल्ड कप। और ये इसी तरह से चलता रहेगा। जब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो उसमें फिर एक नई कहानी चल रही होगी। पेश कर दिया भारत एशिया कप के लिए अगर पाकिस्तान आएगा तो ही वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम भारत जाएगी। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में नजम सेठी ने कहा अगर तो दंगे भारत में भी होते हैं तो फिर कौमी टीम को भारत में भी खतरा है।
यहाँ पे अगर हाइब्रिड मॉडल की बात करें तो हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप कराया जा सकता है। अगर न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया कप करवाया जाएगा तो पाकिस्तान एशिया कप का हिस्सा नहीं बनेगा। माजी में भी ऐसा हुआ है कि कौमी टीम भारत गई लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं आया। अगर भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो हम भी भारत में नहीं खेलेंगे। ये पीसीबी और हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। नजम सेठी ने भारतीय बोर्ड पर टीमों को पाकिस्तान जाने से रोकने पर भी जोर देने का इल्जाम लगाया। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि भाई वी आर नॉट लेटिंग द टीम गो टू इंडिया, जो कि एक पॉसिबिलिटी है, ये सेठी आप खुद कह चुके हैं, और जिस तरह की रिलेशन है वो वाकई में हो सकता है, तो अगर वो कहता है कि पाकिस्तान नहीं जाएगा तो द आईसीसी विल हैव टू फाइंड अ वे कि भाई पाकिस्तान को आप यू कांट हैव अ वर्ल्ड कप विदाउट पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान मैच तो आपका मेन मैच तो वही होता है। हाँ। तो पाकिस्तान को आपको खिलाना पड़ेगा। एशिया कप के हवाले से बीसीसीआई का जो रद्द-ए-अमल दिख रहा है वो तो चलो एक्सपेक्टेड था, शायद एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो अग्रेसिव है, लेकिन आपको लगता है कि श्रीलंकन बोर्ड और बांग्लादेश बोर्ड और अफगानिस्तान बोर्ड की तरफ से भी काफ़ी कोल्ड शोल्डर मिला है हमें इस पूरे सिचुएशन में? बट वी हैव टू हैव द टूर्नामेंट। श्रीलंका और बांग्लादेश के जो ऑब्जेक्शंस हैं ना, बड़े अजीब किस्म के ऑब्जेक्शंस हैं। They're kind of meaningless in a way, भाई, because आप एक तो आप कौन होते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू नहीं है फॉर द मोमेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में आई नो सूरत हाल पॉलिटिकल जो है इन द लास्ट फ्यू डेज आर डिफरेंट, मगर अब तक पाकिस्तान में हर टीम आपकी खेल चुकी है पिछले 3-4 साल में, तो आपके सिक्योरिटी ऑब्जेक्शंस कुछ नहीं होने चाहिए। जो होगा ना, मेन जो रिस्पॉन्स आना है वो बीसीसीआई से आना है। और अब तक आई वुड से अपार्ट फ्रॉम जो जेशा ने पिछले साल जो शुरू वाली कमेंट्स की थी जिसकी वजह से ये हम इस सिचुएशन में हैं कि हम न्यूट्रल कंट्री में करना चाहेंगे, अब तक उन्होंने पब्लिकली कुछ नहीं बोला है। बस यही सिर्फ बोला है कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते। तो भाई अब आपको एक सिलेक्शन दे दिया है कि आपको पाकिस्तान की जाने की जरूरत नहीं है, आप खेलें, तो अब उन्हीं का जवाब मैटर करता है। आई थिंक श्रीलंका और बांग्लादेश जो भी बोला, आई डोंट थिंक दैट मैटर्स टू मच। एशिया कप के लिए तो दिस हाइब्रिड मॉडल लुक्स आइडियल, मगर इसको जब आईसीसी के साथ सेठी साहब ने अटैच कर दिया है तो क्या वहां इस हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने की कहीं ना कहीं जो है वो रिटेलिएशन आएगी? बिकॉज एसीसी के लिए तो यस ठीक है, एशिया कप के लिए हो जाता है एक्सेप्ट। जेशा कहते हैं यस, साइन कर देते हैं, ओके ये न्यूट्रल हाइब्रिड मॉडल जो है हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम बाहर खेलेंगे, चारों टीमें अपना शुरू के मैचेस खेलें और आ जाए न्यूट्रल वेन्यू पे, क्योंकि सेठी साहब ने कहा आपने दुबई में कराना है, आपने श्रीलंका में कराना है, आप कहीं भी करवा लें, मगर शुरू के 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। अब पॉइंट ये आता है कि क्या इसकी वजह से जो आईसीसी को अटैच कर दिया, ओके ठीक है, इट इज अ स्मार्ट मूव, बट क्या सिर्फ इस आईसीसी की अटैचमेंट की वजह से, इस वर्ल्ड कप 2023 एंड चैंपियंस ट्रॉफी की अटैचमेंट की वजह से ये भी मसले में पड़ सकता है? देखिए, मसले में तो पड़ सकता है, वो ऑलरेडी आई वुड से कि ऑलरेडी मसले में है दोनों, बिकॉज आप ना तो इंडिया गारंटी करेगा कि वो 2025 में ट्रैवल करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान गारंटी नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो अगेन सेठी साहब ने जो कल बोला कि भाई मैं कैसे आपको गारंटी करूं, अगर बिलफर्ज अगर ये हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट हो जाता है और इंडिया खेलता ही नहीं है एशिया कप, तो किस तरह से पाकिस्तान गवर्नमेंट अलाउ करेगी पाकिस्तान टीम को ट्रैवल करना वर्ल्ड कप इन इंडिया में? इसी तरह के इंडिया पाकिस्तान की गेम अहमदाबाद में इन लोग ने शेड्यूल करी हुई है, जिसमें सेठी साहब ने इंडियन एक्सप्रेस से बोला कि भाई ये तो आप यानी अहमदाबाद में आप स्टेज कर रहे हैं हमारी गेम, ये तो इसी चीज के जैसे है कि आप हमें इनवाइट करें ही ना, बिकॉज़ यू नो हिस्ट्री ऑफ है अहमदाबाद की, हम नहीं जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान का जो मीडिया था वो किस तरीके से वाहियात बातें कर रहा था, और वाहिद खान जी ने बिल्कुल ही सही तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया कि भाई नजम सेठी कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब नजम सेठी अपने आप को गॉडमैन समझे कि हम धमकी दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई आपको भी समझना चाहिए कि आईसीसी का जो अभी आप 2 दिन पहले समझ सकते हैं कि आईसीसी का 38% रेवेन्यू इंडिया ही का आ रहा है, तो इस हिसाब से समझ सकते हैं कि इंडिया का कितना दबदबा है पूरी दुनिया के क्रिकेट में। और आप मतलब 7% लेकर आप इंडिया को धमकाओगे, मतलब आप इतने बड़े हो गए, कितने बड़े हो गए आप? मतलब नजम सेठी एक सक्सेसफुल पीएसएल कराकर आप समझ रहे हो कि आप इंडिया को धमका दोगे। मतलब पीएसएल आपकी पाकिस्तान में देखा जाता है भाई, दुनिया भर में नहीं देखा जाता। मतलब क्या 10-20 करोड़ की प्रॉफिट हो गई, आप इंडिया को धमका दोगे, कुछ भी कर लोगे और इंडिया को ये कह दो कि आप यहां पर आकर खेलना ही पड़ेगा। मतलब इतनी बड़ी बात। और बीसीसीआई अगर चाहे कि आपका हालात क्या हो सकता है ये भी आप जानते हैं, क्योंकि सारा का सारा पैसा आप बीसीसीआई के खाकर आपके जो पीसीबी बैठा है, क्योंकि 80% पैसा का बीसीसीआई पैसा से तो आईसीसी के रेवेन्यू में जाता है, 80% बीसीसीआई के पैसे से तो आप चलते हैं, ना कि आपके पैसे से हम चलते हैं,
ना कि आपकी तरह हम कोई भीख मांगने गए हैं आईसीसी के पास कि हमें इतना पैसा चाहिए कि कुछ दे दे। हम पैसा देते, हम पैसा नहीं लेते, और पैसा लेने वाले पैसा देने वाले को धमकाएंगे। इतनी बड़ी औकात हो गई बीसीबी की, भाई क्या ही लॉजिक है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। और नजम सेठी जिस तरीके से बंदा है उससे तो ये यकीन नहीं किया जाता, लेकिन मैं समझ गया भाई जो भी बड़े चेयर पर आएगा पाकिस्तान में उसका दिमाग खराब हो ही जाएगा, वो चाहे जितना पढ़ा लिखा हो या इलिटरेट हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, और पाकिस्तान मीडिया का ये वाहियात बातों को लेकर आपको क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।